प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। और भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। ये एक ऐसी कृष्ण दीवानी की कथा है, सच्ची कथा है, जो कि बचपन से वृंदावन जाया करती थी। ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि हर बार बार वृंदावन जाने लगे। जवान हो गई, उसने वृंदावन धाम जाना शादी की नहीं छोड़ा। शादी हो गई, फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बच्चों की शादी हो गई, खुद बूढ़ी हो गई, फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बुढ़ापा एक कड़वा सच है, जो कोई इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। यह भी देखा कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। एक बार वृंदावन गई और वहां से कन्हैया की पीतल की छोटी सी मूर्ति ले गई, घर के मंदिर में विराजमान कर दिया और बड़े मन से उसकी सेवा करने लगी और मन ही मन से अपना लल्ला मानने लगी। ताई चलते भक्तों इस भजन के माध्यम से भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करने वाला देश से, प्यार करने वाला देश से, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। चलते हैं भक्तों उस कथा को आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी की स्तुति। और देखिए भक्तों उस बुढ़िया माई का क्या हाल है। वो अपने कृष्ण लला गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड़ लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड़ लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा
भगत के भक्त में है भगवान, भगत के भक्त में है भगवान। एक दिन की बात, उस बुढ़िया माई की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती। वो दिन था जन्माष्टमी का। बहू को आवाज लगाई, बहू बेटा आज जन्माष्टमी है, मेरे लल्ला को स्नान कराकर नए वस्त्र पहना दो, चंदन का तिलक लगा। बहू कुछ लैपटॉप पे काम कर रही थी। बहू बोली माता जी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपका काम कर दूंगी। बुढ़िया माई बोली बेटा जब से मेरा लल्ला इस घर में आया है मेरे लल्ला का काम होता चला आया है, तुम जो भी काम कर रहे हो उसको बाद में कर लेना। बार बार कहने पर बहू खिसिया के उठी और जैसी कन्हैया की मूर्ति को झटके से उठाया, मूर्ति हाथ से छूट जाती है। मूर्ति का छूट के जमीन पे गिरना होता है और घर में बुढ़िया माई का रोना शुरू हो भक्त में है भगवान, भगत के भक्त में है भगवान। रोने धोने की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी घर में इकट्ठे हो गए। उसके बेटे से बोले अरे बेटा तेरी माँ क्यों रो रही है? तो बेटे ने उत्तर दिया मेरी माँ पागल हो गई है, पागल। वृंदावन से छोटी ठाकुर जी की मूर्ति ले आई है, वो मूर्ति जमीन पे गिर गई। अब बार बार कह रही डॉक्टर को लेकर आओ, लल्ला को दिखाओ, बता पीतल की मूर्ति में क्या जान हो सकती है? एक बड़े वृद्ध पड़ोसी थे, उन्होंने कहा बेटा तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, अपनी माँ का मन रखने के लिए अरे किसी भी डॉक्टर को ले आ, डॉक्टर तेरी मैया से कह देगा तेरा लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। अनेकों डॉक्टरों के पास पहुंचा लेकिन डॉक्टर कोई भी केस लेने को तैयार नहीं हुआ। एक डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगनी चौगनी फीस दूंगा, बस मेरे साथ घर चलिए, मेरी मैया से इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। भाई डॉक्टर भी लालच में आ गया और अपनी पेटी उठाई, उसके साथ घर चला और आते ही नवज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। बुढ़िया माई पर रहा नहीं गया और बोली डॉक्टर अरे कैसा डॉक्टर है तू, कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपनी पेटी में से मशीन तो निकाल जो कान में लगा के देखती है। डॉक्टर ने पेटी खोली, आला निकाला, अपने कान में लगा लिया और जो गोल वाला सिरा है लल्ला के सीने पर रखा। आइस ठाकुर जी का क्या चमत्कार होता है। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। डॉक्टर के चकराने का कारण क्या था? धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये साक्षात चमत्कार होते हैं वृंदावन के अंदर। उसके दरबार में जो सच्चे मन से जो भी जाता है उसको कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य मिलता है। अभी कुछ साल पहले एक महेश्वरी परिवार बिहारी जी के मंदिर गए, नई कार खरीदी थी दर्शन के लिए, प्रसाद कुछ डिब्बे भी साथ में ले गए, दर्शन करके आए और जब बाहर आए निकलकर जेब में देखा तो कार की जो चाबी थी जेब में नहीं थी। सब तरफ देखा, ढूंढा, लेकिन चाबी नहीं मिली। सोचा कि शायद मंदिर में भूल आए। पुजारी से कहा पुजारी हमारी चाबी रह गई, लेकिन वहां पे पुजारी जी ने कहा आपके यहाँ पे कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये कुछ मिठाई के डिब्बे रह गए हैं आपके प्रसाद के, भूले गए।
डिब्बा लेकर बाहर आ गए, चाबी नहीं थी पास में। जैसे डिब्बे को खोला तो क्या था उसमें, चाबी नहीं थी उसमें, तो 8.5 लाख रुपए। उतनी की ही कार आई थी, नेट ना 1 रुपया इधर ना उधर, पूरे 8.5 लाख रुपए। बंसी वारे की, राधा रानी की जय। चमत्कार होते हैं। और काफी साल पहले वृंदावन के पास में गांव पड़ता है पानी गांव, पानी गांव है ना, वहां पर एक देहाती व्यक्ति ने चौकीदारी की नौकरी कर ली। वहां पर सो गया, आंख लग गई, आधी रात के समय पायलों की आवाज आई तो ऐसा लगा कोई निकल के गया। और सुबह के 4 बजे अंदर प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो कान का कुंडल वहीं गिर गया, उसने उठा लिया। सुबह भक्त आ गए 6 बजे, भक्तों को रोक दिया, कहां जा रहे हो? मंदिर के अंदर। अभी तो आए होंगे, अभी 4 बजे तो आए हुए, इसे नेक आराम तो करने दो। अरे पागल है वो, अगर ये विश्वास नहीं है देखो, इसके कान का जो बंदा है अभी तक मेरे पास में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब ये माजरा देखा तो डॉक्टर के पसीने छूट गए। डॉक्टर अपनी आला पेटी छोड़कर वहां से भागने लगा। बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर कहां भागा जा रहा है, बात तो सुन। डॉक्टर बोला, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हो, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हो। जहां से लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हो। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया रे, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया रे। आज से सारा जीवन उसी के लाल किया रे। डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलाया कि बेटा बनवारी, तू जो अपनी माँ को पागल कह रहा है, ये पागलपन है जिसकी नसीब नहीं होती। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां।